नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, इलेक्शंस खत्म हो गए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि इस इलेक्शंस में कौन सा ऐसा शब्द था जो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा उछाला, और आप वो कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, ये तो मैंने कमेंट्स में आपको डालने के लिए बोल दिया, लेकिन फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेता हूं। क्या वो शब्द जो ये बार बार बोल रहे थे, क्या कांग्रेस को नीचे गिराने के लिए जो शब्द मोदी जी के लिए इन्होंने उछाला, क्या उसी के कारण कांग्रेस डूब गई? 3 स्टेट्स में छत्तीसगढ़ का तो एक फैसला ऐसा था जो हम या कोई भी सोच भी नहीं सकता था ऐसा होगा। और जो ये शब्द इन्होंने मोदी जी के लिए बोला, आज मैं पूछता हूँ, क्या मोदी जी वो शब्द के लायक हैं, या राहुल गंदगी, जो गंदगी वाली फैमिली को बिलॉन्ग करता है, ये डिजर्व करता है वो शब्द? ये कमेंट्स में ज़रूर डालना, ताकि इनको पता लगे दुनिया, जो जनता है, हिंदू है, वो क्या सोचता है इनके लिए। अब एक प्रसिद्ध कहावत भी है कि भई ये जो मुँह है अपना, ये खाना खाने के लिए भी यूज़ होता है, और इसको अगर गलत यूज़ किया जाए, तो जूते खाने के लिए भी ये उतारू रहता है। देखिए, हमें जूते भी पड़ते हैं तो अपने मुँह के कारण, अपनी ज़ुबान के कारण, और अपनी बदज़ुबानी के लिए हमें सज़ा भी मिलती है। पनौती, ये ऐसा वर्ड था जो जूते खाने के लिए कांग्रेस को एक अभिशाप मिल गया। तो इस जूते की जो पूजा करते रहते हैं ये कांग्रेसी सारा टाइम, इसको इससे मुक्ति करने के लिए क्या करना चाहिए कांग्रेस को? इन्हें अपने जितने भी इनके स्पीच देने वाले प्रवक्ता हैं, इन सबको ना बर्खास्त करना चाहिए। ये बरखा नहीं कर रहा हूँ मैं, बरखा दत्त वाली, ये बर्खास्त मतलब कि इन्हें निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए। और ये जो सांप की तरह, ये जहरीले, चुभने वाले जो ये कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, ये जो वर्ड्स बोलते हैं टीवी पे आकर, इतना माहौल खराब करते हैं, इससे क्या मिलता है कांग्रेस को? मुझे लगता है इन्हें, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनकी ज़रूरत है, जो थोड़े से सॉफ्ट हों, समझदार हों, जो जो टीवी पर आएँ, गाली-गलौज करने की बजाय थोड़ा सॉफ्टनेस, थोड़ा ईगोलेस तो आदमी को होना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि जो कांग्रेस के जितने लोग आते हैं, इतनी बेशर्मी से वो बोलते हैं, इतना घटिया लैंग्वेज बोलते हैं कि उन्हें जैसे कि पता ही नहीं है कि भई आप किसके लिए बोल रहे हो। भई वो चाय वाला ज़रूर है, लेकिन प्रधानमंत्री भी है देश का, और ये किसी भी लेवल तक जाने को तैयार है। इसीलिए हमने भी सारे जो है बाँध तोड़ दिए। मेरे जैसा आदमी कभी गलत लैंग्वेज यूज़ करता ही नहीं लाइफ़ में। मैंने इसकी माँ को, वो आफ्टर ऑल शी इज़ अ एज्ड लेडी, हम रिस्पेक्ट करते हैं एज्ड लेडीज़ का, विमेन का, और बुजुर्गों का। वो बुजुर्ग लेडी है, हमें पोल डांसर बोलना पड़ता है उसको। वो पोल डांसर थी, मैं बोलता हूँ बार-बार। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये भी किसी भी हद को छोड़ते नहीं हैं। तो हमने भी उन्हीं की लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया, ताकि इनको भी सेक पहुँचे, जो ये बाकियों को पहुँचाते हैं। उनके ऊपर ये कटाक्ष कसते हैं। और जो कांग्रेसी हैं, इन्हें चाहिए क्या? इन्हें चाहिए जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हों, जो नेगेटिव ना हों, नेगेटिव सोच ना रखते हों। समाज के अगेंस्ट जो बोलने वाले लोग हैं, वो वाले ना हों। और जो ये पत्रकार, जो इन्होंने गुट पूरा बना के रखा हुआ अपने सामने, इन सबको, ये सारे जो लोग हैं नेगेटिव वाले और वाले, इन सबको एक-एक करके निकालना चाहिए, और जूते पहनाने चाहिए इनके गले के अंदर, और बोलना चाहिए, बाहर निकलो, मुँह काला करके। लेकिन कांग्रेस ऐसे ही लोगों के सर के ऊपर सत्ता में आते रही, और ये अभी भी ऐसा कोई कोई भी काम नहीं करेंगे। ये लोग कांग्रेस को लगातार नुकसान पहुँचाते जा रहे हैं, और एक ऐसा नुकसान जिसका कोई अंत ही नहीं है। भई ये इतना गिरते जा रहे हैं अपने स्तर में, सारी जगह पर, लेकिन कांग्रेस है, इसे अकल ही नहीं आ रही। अब इनको तो अकल आ नहीं रही, हम क्यों अकल दे रहे हैं? भई क्योंकि हमारे लिए भी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑपोज़िशन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो बीजेपी या कोई भी रूलिंग जो पार्टी होगी, वो मनमर्ज़ियाँ करेगी। आज इनको मालूम है कि कांग्रेस, ये बाकी सारे दल हैं, ये इन्हें कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, तो इन्हें भी काम करना पड़ता है। नहीं तो ये भी कंप्लेसेंट हो जाएँगे। जैसे कांग्रेस को लगता था कि हमारे बिना
तो देश चल ही नहीं सकता। तो उन्होंने इसलिए को काम किया भी नहीं। लेकिन मोदी जी को मालूम है कि इन्हें टफ कॉम्पिटिशन है, तो इन्हें काम करना पड़ता है, रिज़ल्ट दिखाने पड़ते हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन होना हमारे लिए ज़रूरी है। बार-बार हम कांग्रेस को एक सलाह देते हैं, है तो फ्री की सलाह, लेकिन सलाह लेने के लिए दिमाग चाहिए और वो कांग्रेस के पास है ही नहीं। इनके पास कौन है? राहुल गंदगी, प्रियंका गंदगी, जो कि निकम्मे हैं, कुछ भी एक गोल्डन स्पून मुँह में डालकर ये इन्होंने जन्म लिया है। अरबों-अरबों रुपए इनकी फैमिली ने लूटे इस देश के लिए और हमारी सलाह ये है, इन 2 निकम्मों को आप एक लंबी हॉलिडे के ऊपर बैंकॉक भेज दीजिए, ताकि ये वहाँ पर जाकर अपनी बॉडी की मसाज कराएँ और जो करना है वहाँ पे करें और यहाँ की राजनीति से इन्हें कंप्लीटली इनएक्टिव कर देना चाहिए। और अगर लोकसभा के चुनाव में इन्हें जीतना है कांग्रेस को, एक रिस्पेक्टेबल नंबर लेके आने हैं ताकि एटलीस्ट ऑपोज़िशन की सीट तो मिल जाए। मुझे लगता है जो इनकी हालत है, अगर राहुल और प्रियंका ने कैम्पेनिंग करी, इनकी 10 से भी कम सीटें आएँगी और ये ऑपोज़िशन की सीट जो है, वो ममता जैसी लेडी को मिल सकती है, इन्हें नहीं मिलेगी। जो इनकी हालत है, जो इन्होंने कांग्रेस का हाल कर दिया है। और मैं बार-बार बोल रहा हूँ, इंस्टेड ऑफ ममता या कोई और कंजरवाल जैसा आदमी ऑपोज़िशन की सीट पे आ जाए 15-20 सीट लेकर, उससे बेटर है कि 20-25 सीटें ये लेके आए कांग्रेसिये और वो भूमिका में निभाएँ। क्योंकि वो तो इतने गिरे हुए लोग हैं, वो क्या ऑपोज़िशन को सँभालेंगे और क्या वो सीट को वो क्या उसकी गरिमा को वो क्या सँभालेंगे? पता ही कुछ नहीं है। और जो ये राजनीति में अपमान है, जो कांग्रेस वाले रोज सहन करते हैं, टीवी के ऊपर उनके पास आंसर नहीं होता अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने का। क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए राहुल गंदगी, प्रियंका गंदगी, ये दोनों आगे आते हैं, कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे? इन्हें ना बोलने की तमीज़ है, ना इन्हें कोई राजनीति के बारे में पता है, अपने चीफ मिनिस्टर का नाम तक ये भूल जाते हैं और कांग्रेस ये जो 80 के दशक में आपका जो नारा था, जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। आपको इसी नारे के ऊपर दोबारा लौटना पड़ेगा। जो ये राहुल गंदगी बार-बार जाति बोलता है। ओ भाई राहुल गंदगी, तेरी जाति क्या है? तुझे तो ये नहीं पता तू आया कहाँ से था? क्योंकि पोल डांसर तेरी माँ थी, इसलिए तू कभी चॉकलेट बनाने चले जाता है कि हो सकता है कि मेरा मेरा जो पिछला था बैकग्राउंड वो शायद यहाँ से आया होगा। कभी तो किसान बन जाता है, कभी तो मैकेनिक बन जाता है, कभी ट्रक ड्राइवर बन जाता है। ओ भाई तू अपने आप को अभी भी ढूँढ रहा है कि मैं कौन? मैं कहाँ से आया? क्या कर रहा है तू? जब तुझे यही नहीं पता तू है कौन? तू कहाँ से आया है और तू उसको ढूँढने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद तूने ये एक स्यापा डाल दिया जाति का। ओ भाई तुझे अपनी अपनी जाति तो तुझे पता नहीं है। तो दुनिया की जातियों के पीछे पड़ा हुआ है। कांग्रेस को इस चीज़ के बाहर निकल के इन्हें वापस उसी पे आना पड़ेगा, जाति का स्यापा खत्म करना पड़ेगा, अगर ये दोबारा से आना चाहते हैं अपोज़िशन की सीट पर। अब आप देखिए, गनीमत क्या है? गनीमत यही थी कि उत्तराखंड में जो टनल थी उसमें से हमारे सारे मज़दूर ज़िंदा वापस आ गए। लेकिन शुक्र कीजिए राहुल गंदगी ने खड़े होकर ये नहीं बोल दिया या केजरीवाल ने ये नहीं बोल दिया कि हमें तो प्रमाण दो, हमें प्रूफ़ दो कि ये वहाँ फँसे थे और आपने इन्हें बाहर निकाला है। ओ भाई ज़िंदा निकले हैं, सब दिख रहा है सामने, सारे कैमरे के सामने था। लेकिन ये ज़हरीले साँप किसी भी हद तक गिर सकते थे। ये शुक्र कीजिए इन्होंने उसका प्रूफ़ माँगा नहीं। ये तो वेट कर रहे थे कि वो मज़दूर जो हैं उनकी तो शव निकले, उनकी डेड बॉडी निकले। इन्होंने दुआ करी थी, लेकिन हमने भी पूजा-पाठ करी थी कि हमारे लोग बाहर निकलने चाहिए और हमारी पूजा-पाठ का फ़र्क पड़ा और इनकी दुआ, जो ये रोज़ सुबह-शाम कर रहे थे, ये बंदर वाली टोपी और बकरी वाली दाढ़ी रखकर, फ़ेल हो गई और अगर वो निकल जाते, शव निकलते, इन्होंने क्या करना था? इन्होंने बोलना था मोदी पनौती है, जिस काम में हाथ रखता है, उसके ऊपर ये नुकसान होता है भारत को, इसे उठाकर बाहर फेंकिए। ये पूरा पनौती का पहाड़ इन्होंने मोदी के सर पे गिरना था, यानी कि वो श्रमिक वहाँ फँसे मोदी के कारण, मरे तो भी मोदी के कारण। अब कांग्रेस है, इसे एक चीज़ तो जान लेनी चाहिए कि क्रिकेट मैच में कप ना लेके आने पर जो इन्होंने पनौती का वर्ड इन्होंने रचा, उससे इन्हें कोई लाभ हुआ नहीं है।
सिर्फ नुकसान हुआ है। आप क्यों राहुल गांधी की ये पीछे पड़े हुए हो? वो एक वर्ड उसने गलत पकड़ लिया, सब जगह पे वो उछालता रहा, सारे कैंपेनिंग के अंदर। क्या हुआ? लोगों ने बोल दिया राहुल गांधी ही पनौती है। और एक वीडियो राहुल गांधी का वायरल हुआ था, जिसमें उसने बोला था राजस्थान की सरकार भी गई, छत्तीसगढ़ की गई, मध्य प्रदेश की गई, और भगवान ने बोला तथास्तु, ऐसा ही हो जैसे तुम बोल रहे हो। सो राहुल गांधी, थैंक यू सो मच। तुमने जो ये अभिशाप दिया है कांग्रेस को, लेकिन हम भी चाहते हैं कि आप कभी भी सत्ता में नहीं आए, लेकिन एटलीस्ट ऑपोजिशन की सीट के ऊपर अगले 25-30 साल के लिए आप बैठे रहें, क्योंकि ये बैलेंस हमारे देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और कांग्रेस में जो बोल्ड आंसर है सोनिया गांधी, आपके लिए सलाह है हमारी देशवासियों की कि आप ये पप्पू एंड पप्पी, इन दोनों को लंबी छुट्टी के लिए भेज दीजिए, ताकि आपकी पार्टी को एक दोबारा से एक पुनर्जीवन मिल सके। और मोदी जी को जो ये पनौती वर्ड के साथ आपने संबोधित किया है, उस नाम का जूता अपने गले में डाल लीजिए, क्योंकि पनौती और कोई नहीं, आपकी गंदी फैमिली ही है और आपके दोनों बच्चे हैं। अब ये जूते खाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, खाते रहिए, ये आपकी मर्जी है। लेकिन सोनिया गांधी, आई नो वन थिंग, कि तुमने एक ऐसा अपने दिमाग में वो बना लिया है कि राहुल गांधी तेरा बेटा वो प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उस चक्कर में तुमने अपनी पार्टी का और इस देश का बटा बटा दिया। और ये आदमी जो तेरा बेटा है, ये कभी जाता है सोरोस के पास, कभी चाइना के पास, ब्लैंक चेक दे के आता है कि तुमने जो करना है भारत के साथ कर लेना। अरुणाचल लेके जाना है ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर चाहिए हम तो दे देंगे आपको, वो हमारा हमारे कौन सा कोई बाप की जमीन है? भाई नाने ने आधा दे दिया था, बाकी का हम दे देंगे। लेकिन मुझे एक बार प्रधानमंत्री बना दो, और मैं उसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में हिंदुओं को इतना दबा दूंगा कि दोबारा हिंदू की सरकार इस देश में आ ही ना पाए। ये हालत है तेरे बेटे की। और ये सनातनी आज बोल रहे हैं, जो तुम्हें दिखाया भी अभी, हम ये हरकत होने ही नहीं देंगे कि तुम्हारी इस तुष्टीकरण के चक्कर में तुम सनातनों को खत्म करोगे, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। लेकिन वी वांट कि कोई और बेवकूफों वाली पार्टी आने की बजाय तुम अपने ही बेवकूफ बच्चों को बाहर निकाल दो, और इस देश में कांग्रेस जो है एक ऑपोजिशन की सीट पर आए। नेवर एवर यू कम बैक टू पावर। हमारी भी पूजा पाठ है, हम भी भगवान को बोलते हैं कि भी तुम्हारी फैमिली दोबारा से कभी भी सत्ता में ना आए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप परमानेंटली ऑपोजिशन की सीट पे बैठो और जिम्मेवारी से उस सीट को निभाओ। बेफजूल हर रोज नारेबाजी जब भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होता है, उसको करने की बजाय एक प्रोडक्टिव ऑपोजिशन का रोल अदा करो, और देश के हित में जो चीजें हैं उसको, पॉलिसीज को पास होने दो, इंप्लीमेंट होने दो, और देश तरक्की कर रहा है, तरक्की करने दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।